फार्मेसी पर फार्मासिस्ट नहीं होता, जो कि बहुत बड़ी वजह बन रहा है। शरह अमवात में मुल्क भर में 95% फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट ना होने से मरीजों की बड़ी तादाद अद्वियात का गलत इस्तेमाल करती है। और माहिरीन के मुताबिक फार्मेसी के माहिरीन और तरबियत याफ्ता अफराद की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में सालाना 5 लाख से ज्यादा अफराद के भी गलतियों और ख़ासतौर पर अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल जी। और जब आप किसी फार्मेसी पर जाते हैं और आप कोई भी दवाई वहाँ पर मांगते हैं तो आपको मेडिसिन बिना सोचे समझे दे दी जाती है। और समटाइम वहाँ पर जो आम लोग हैं, कोई शॉपकीपर के तौर पर वहाँ पर खड़ा होता है, वो आपको मेडिसिन दे देता है। तो हम यहाँ पर डॉक्टर कैसर सज्जाद, साबिक जनरल सेक्रेटरी PMA, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर कैसर साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ पर फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देख कर अद्वियात दी जा सकें, वहाँ पर आम जो सेल्समैन है उनको खड़ा कर दिया जाता है। कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और डॉक्टर साहब से हम राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलेगा। जी हम ये देखें, ये मैं कह रहा था कि ये बहुत पुराना एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है हेल्थ का, और इस पे हम बारहा बात करते रहे हैं। आपकी तरफ से शोर बहुत हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, बहुत से हम लोग इसको बात कर ठीक रहे करने हैं। की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इसको ठीक करने की कोशिश करती हैं। आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत इशू पुराना है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में हम बारहा कहते रहे कि जी डॉक्टर्स की, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन डिस्पेंस नहीं होनी चाहिए। और जो फार्मासिस्ट हैं मेडिकल स्टोर पे, चाहे वो जितने भी हैं, 1 है, 2 है, लाख है मेडिकल स्टोर, उन सब पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अब होता यह है कि मेडिकल स्टोर जो है किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। ये भी चेक करना चाहिए कि कोई भी MBBS डॉक्टर्स के वो सर्टिफिकेट ले लेता है और वो उसके नाम से रजिस्टर्ड करा के डॉक्टर साहब को महीने के हिसाब से पैसे दे देता है और अपना मेडिकल स्टोर चलाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो क्राइम हो गया कि आप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं फार्मेसीज को बनाने के लिए। नुकसान कितना है? और ये जो फिगर हम देख रहे हैं कि सालाना 5 लाख लोग अमवात का शिकार हो जाते हैं इसी गलती के बायस। जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हर आदमी, जैसे कि अभी इंट्रो में आपने बताया कि लोग अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर जाते हैं और जिस तरह की भी दवा हो, चाहे वो आम आदमी को देना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो दे दी जाती है और वो मरीज जो है वो लेके खाता है, अपनी मर्जी से खाता रहता है और उसके गुर्दे खराब होते हैं, जिगर खराब होता है, उसका मैदा खराब होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी है। और मैं समझता हूं कि एक हमारे यहाँ आप जैसे 5 लाख लोग बता रहे हैं, इस तरह तो बहुत सारे और बीमारियों में लोग इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन एक अननेसेसरीली। और हमारे यहाँ चूंकि सेल्फ मेडिकेशन का एक अजीब सिस्टम है, बहुत ज्यादा कॉमन है कि सेल्फ मेडिकेशन है, जाहिर है ये भी फार्मेसी से ही आएगी। आपने जाना तो अल्टीमेटली फार्मेसी पे या वहीं से मेडिसिन लेनी है। अगर कोई बंदा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेकर जाता तो क्या उसको मेडिसिन दे देनी चाहिए? अगर वो कह रहा है मेरा गला खराब है, मुझे फीवर है, तो उसको मेडिसिन दे देनी चाहिए, या फिर इसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए, कोई सेल्फ मेडिकेशन ना कर पाए? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी रवैया, जिस आप भी कह रहे हैं, यही है घरों में कि हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम डायरेक्ट फार्मेसी पे रुकते हैं और हम वहाँ से मेडिसिन लेते हैं अपनी मर्जी और हम वो खा लेते हैं। कितने साइड इफेक्ट्स इसके भी हो सकते हैं? देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके तवज्जुह से तमाम हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, इसके तमाम तकरीबन 99% जो दवाइयां हैं एलोपैथिक की, वो बल्कि जितनी भी दवाइयां हैं मार्केट में, वो जो हम खाते हैं, वो सब साइड इफेक्ट्स रखते हैं। तो आप ये ना समझें कि आप अगर सिंपल पैरासिटामोल खा रहे हैं तो आपको इसके कुछ नहीं होगा। सिंपल पैरासिटामोल अगर आप ज्यादा देर तक खाते रहते हैं, ज्यादा दिन तक खाते हैं, तो आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि आज आप गुर्दे के मरीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो जो लोग खुद से जाके मेडिकल स्टोर पे, बल्कि वो मेडिकल स्टोर वाले से मशवरा करते हैं कि भाई मेरे सर में दर्द है, कोई ऐसी गोली दे दो, मेरे पेट में दर्द है,
कोई ऐसी गोली दे दो, मेरे बच्चे को बुखार है कोई गोली दे दो, तो वो मेडिकल स्टोर को ये समझते हैं जी। कि जो मेडिकल स्टोर पे जो बंदा बैठा हुआ है वो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है। ये वही वाला फार्मूला है कि अगर किसी गधे के ऊपर बहुत सारा किताब लाद दिया जाए तो लोग कहते हैं कि ये गधा जो है बहुत पढ़ा लिखा है। डॉक्टर साहब, एक और इशू भी है, मेडिकल स्टोर का है। डॉक्टर साहब एक और इशू भी है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने एक और प्रैक्टिस पकड़ी हुई है कि वो मुख्तस उन्होंने कर रखे हैं कि किस कंपनी की मेडिसिन वो लेंगे, और उन कंपनी की मेडिसिन दूसरे फार्मेसीज पर मिलती नहीं है, मखसूस किस्म की फार्मेसीज हैं जिनके ऊपर ये मेडिसिन मिलती है। क्या ये ज़रूरी है कि एक ही मेडिकल स्टोर पर तमाम अद्वियात ना मिलें, बल्कि वो मखसूस किस्म की मेडिसिन मिले जिनके साथ डॉक्टर्स का एग्रीमेंट तय हुआ है? नहीं नहीं नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों तरफ से ये जो आप बात बता रही हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो मेडिकल स्टोर पे कुछ दवाइयां आपको नहीं मिलती हैं, वो भी इसी तरह से कि कंपनी का मेडिकल स्टोर से एक सिस्टम चलता है कि जी मैं आपकी जो दवाइयां हैं वो बेचूंगा तो आप मुझे इतना % आप मुझे देंगे कमीशन। तो वो मेडिकल स्टोर वाला जो है उसी की दवा रखता है, उसी फार्मूले की, उसी कंपनी की दवा रखता है, दूसरे की नहीं रखता है या कम रखता है। और ये एक तो माफिया इसमें एक चेन के जरिए इनको फायदा पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फार्मासिस्ट ना होने की सूरत में कानून क्या कहता है कि क्या जुर्माना आयद होगा उस फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट के बगैर फार्मेसी चला रहा है? देखिए कानूनी तौर पे तो तमाम मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तमाम अस्पताल के अंदर जितने भी अस्पताल है, तमाम अस्पतालों में एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये कानूनी तौर पे जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सजा मख्तस की गई है वो उसको उसमें करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत संगीन जुर्म है कि मेडिकल स्टोर पे आप बगैर फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाएं और बगैर डॉक्टर्स के, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा डिस्पेंस करें, लोगों को दवाइयां दे दी जाए। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी दवाइयां मिलती जुलती नाम से होती है, जिसमें कि बड़ा हादसा भी हुआ है कि एक दवा डॉक्टर ने लिखी है, जो मेडिकल स्टोर वाला है वो प्रॉपर पढ़ नहीं सका उसको, और उसकी जगह पे कुछ और इंजेक्शन उसने दे दिया है और वो इंजेक्शन लगाते ही वो मरीज इंतकाल कर गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पे इसको एड्रेस किया जाए और कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल कानून को मुतहरक होना पड़ेगा ताकि इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके, और जहां पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है ऐसी फार्मेसिस्ट को बंद हो जाना चाहिए ताकि लोगों की जानों के साथ ना खेला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि ये एक बड़ा जुर्म है जो कि सरेआम सरजद हो रहा है। और हर फार्मेसी हम देखें तो वहाँ पर ओवरकोट में हमें फार्मासिस्ट तो नज़र आएंगे, लेकिन वो फार्मासिस्ट होते भी नहीं हैं समटाइम, और उन्होंने ओवरकोट पहन रखा होता है।